जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। अब हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हल करेंगे और अगर समय ठीक ठाक रहा तो 24 वाला भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं 2024-25 में कौन कौन से पैसिव वॉइस पूछे गए थे, उनका हल क्या क्या है, करके देखते हैं तो समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिए। फिर से लिख के दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। प्लस आप लिखेंगे बाई, प्लस आप लिखेंगे जो कर्ता का कर्म है। यह आपका स्ट्रक्चर सभी टेंसों के लिए है, आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ प्लस करके अन्य शब्द लिख लीजिए। अब आइए हम लोग समझते हैं इसको। मैंने अब ये जो दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेन वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा है वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड होता है वही पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो मेन वर्ब के बाद आपका वर्ड लिखा वही आपका सब्जेक्ट रूप में परिवर्तित होकर जाएगा। तो ये जो लिखा है, ये जो लिखा आई एम राइटिंग एन एसे, एम लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसका ये मेन वर्ब है इसकी, तो इसके बाद वाला वर्ड आपका बनेगा सब्जेक्ट। तो एन ऐसे, एक ऐसे है तो इज बीइंग हो जाएगा, है कि नहीं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब राइट की हो जाएगी रिटन। अब इसमें अन्य शब्द है नहीं तो आप लिखेंगे बाई। कर्ता का कर्म, आई का कर्म क्या होता है, मी। ये आपका पहले नंबर का हल है। फिर दिया है आपका दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में दिया है हेल्प्ड। तो हेल्प्ड वाले में क्या होगा, मतलब इसमें यहां से आप पता करेंगे, यहां से। तो इसमें क्या है कि ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं है, सेकंड फॉर्म लिखी है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब 12 टेंसों में इकलौता केवल एक ही टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, अर्थात मी का हो जाएगा आई। आई के साथ लगता है वाज या वेयर, यहाँ हो जाएगा वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यही रहती है हेल्प्ड। अब इसमें शब्द है तो आप लगा देंगे बाई, बचा क्या आपका हर। फिर आपका तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है समझिए। तीसरे सेंटेंस में शी इज राइटिंग अ लेटर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ए लेटर इज बीइंग राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटेन। रिटेन बाई। अब बचा सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ये तीसरे का हल है। अब चौथे का हल देखिए अब क्या है। ये नेवर से प्रारंभ है। कहां से प्रारंभ है, नेवर से। और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसका मतलब इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव का मतलब आप यहां पर लिखेंगे लेट। फिर ए डर्टी गेम इसका ऑब्जेक्ट है,
ए डर्टी गेम नेवर बी। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए चौथे प्रश्न का हल है। अब पांचवें वाले में देखिए, पांचवें में लिखा डोंट मेक अनवाइज। ये भी निगेटिव इंपरेटिव है, तो पहले आपका लिखा जाएगा लेट, फिर एनवाइज, एनवाइज निगेटिव है तो डू हट जाएगा, नॉट रह जाएगा बी, और मेन वर्ब की आपकी रह जाएगी थर्ड फॉर्म मेड। आप चाहे तो वायु लगा दीजिए, ना चाहे तो आप ना लगाइए, कोई जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं है। सतवां है आपका, सतवां है स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, डिड नॉट लिखा है, साफ साफ बता रहा पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये बुक लिखा है ऑब्जेक्ट, तो द बुक वाज नॉट रीड, ये रेड हो जाता है इसका उच्चारण, बाई द स्टूडेंट। ये रहा आपके छठवें का उत्तर। अब इसका सातवां है, सातवां आपका कह रहा है ही टुक हिज सन। ये देखिए, अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं मैं अभी बीच में, याद आ गई। देखो बच्चे हिंदी में तो पहचान जाते हैं किस टेंस का वाक्य है, इंग्लिश में कैसे पहचानो किस टेंस का वाक्य है, तो आपको ढूंढना होता है मेन वर्ब या तो सहायक क्रिया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? टेक की सेकंड फॉर्म टुक, और सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये लिखा है हिज सन, हिज सन पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज हो जाएगा। टुक की थर्ड फॉर्म टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। मैं ऐसे आपको प्रत्येक वर्ष के जो सालों में प्रश्न दिए गए हैं, मैं सारे के सारे आपको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इंग्लिश हिंदी में ऐसा देखा गया है कि जो बैक डेट या जो पिछले वर्ष के पेपर होते हैं उन्हीं का बहुत कुछ रिपीट हो जाता है। अगर आप केवल ऐसे ही तैयार करते रहेंगे तो आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा समस्या ये है कि ये जो पैसिव वॉइस मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए हैं, इसके सारे हल कैसे करना है, कहाँ करना है, किस टेंस में ले जाना है, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने सारा का सारा एक्टिव वॉइस का एक पूरा वीडियो एक साथ बनाया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, हम 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वाक्यों को हल करेंगे, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूल की जानकारी होगी तो आपका काम हो जाएगा। चलते हैं पहले नंबर की ओर। ये जो आपको पहला नंबर दिया है बेटा, साफ साफ हैज लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना? है। तो अब ये मेन वर्ब है, तो इसके बाद वाला पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑल
द क्वेश्चंस, है ना। अब बहुत सारे प्रश्न हैं तो हैविंग बीन हो जाएगा, सॉरी हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। अब बचा क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। अब इसमें अन्य शब्द तो है नहीं, लगा देंगे आप बाई। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सबको पता है। तीसरे और चौथे पैसिव वॉइस लगभग लगभग सेम है, नियम दोनों का एक है। इसको मैं एक कराऊंगा, एक आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल खुद से करेंगे। तो क्या कह रहा है, यू नो हिम वेरी वेल या वेल। जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको नो मिल जाए ये, तो आपको बाई के स्थान पर टू लगाना है, बाई के स्थान पर टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये किस टेंस का वाक्य आप समझ रहे हैं, किस टेंस का हो सकता है, गेस करो, कमेंट कर फटाफट बताओ। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट इसका प्लूरल अर्थात बहुवचन है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पता है कि जयमार लगाते हैं। ये वर्ब है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसको बना लेंगे सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट क्या होता है, ही। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हो जाएगा इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी। अन्य शब्द बचा क्या, वेल। फिर बचा टू, बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू। यू का क्या हो जाएगा, यू। ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का हल। वही चीज आपका सेम सेम लिखा है ये तीसरा नंबर। आप उसको खुद से कीजिए, अगर ना आए तो कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। फिर इसका चौथा नंबर आप देखिए, चौथे नंबर में ये चीज बहुत अच्छी बात है, ये इंट्रोगेटिव दिया है। बाबू जी इंट्रोगेटिव दिया है तो करो हम पूछा जाए, बात ना कहियो, ना 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 ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो वाई है चूतिया बना वैसे का वैसे रखा रह जाएगा। आइए, ये मैंने लिखा वाई को एज इट इज लिख दिया। अब यहां से खत्म, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया कि ना हो गया। अब इसकी सहायक क्रिया चेंज होकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगी, अर्थात इजमार हो जाएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, या तो इज या तो एम या तो आर। अब ये क्या है, हिज ब्रदर, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, एक बचन इज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, इज। अब ये कर्म का कर्ता उठ के जाएगा आगे तो बनेगा हिज ब्रदर। अब फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की होती है बीटेन, बाई हिम, और आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आसान है, आसान समझ में आ गया। अब ये फिर मिला इंट्रोगेटिव पांचवा नंबर। पांचवें नंबर में क्या कह रहा है बेटा, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब पहले आप इस क्लास को उठा के लेके जाएंगे उधर, तो विल द क्लास, ठीक। फिर आपका निगेटिव मतलब नॉट, फिर आपका लगेगा बी, अटेंड के अटेंडेड, ATTENDED अटेंडेड। अब बचा क्या, केवल बाई, और आपका बचा यू, और बचा प्रश्नवाचक चिन्ह।